तो हमने पहले चैप्टर किया था चैप्टर नंबर 2, जिसका मतलब था फ्रीडम। उस चैप्टर का नाम था फ्रीडम, जिसका मतलब आजादी होता है। ठीक आजादी के बाद एक इंसान को क्या चाहिए होती है? इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? बराबरी, इक्वल ट्रीटमेंट। जैसे ही जितने राइट्स आपके हैं उतने राइट मुझे मिले, जिस तरह से आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है उसी तरह से मुझे ट्रीटमेंट मिले। लड़के लड़की, कास्ट वाइज, क्लास वाइज ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, तो उसको हम इक्वालिटी कहते हैं। इक्वालिटी क्यों जरूरी है? Equality is a powerful moral and political ideal that has inspired and guided human society. So equality is very important. It's a very important ideal. As a political ideal, the concept of equality invokes the idea that all human beings have equal worth. जितने इंपॉर्टेंट आप हो इस धरती पे उतने ही इंपॉर्टेंट मैं हूँ, और जितने ही वेले आप हो इस धरती पे उतनी वेली मैं हूँ। इसका मतलब मोटा मोटा ये है कि हर कोई बराबर है, कोई खास नहीं, कोई बकवास नहीं, सब बराबर है। रिगार्डलेस आप किस रंग में पैदा हुए हैं, गोरे हैं या काले हैं, आप आदमी हैं या औरत हैं, आप जो है आर्यन हैं, इंडोनेशियन हैं, चाइनीज हैं, या फिर आप जो है कौन सी रेस से बिलोंग करते हैं, आप कोकेशियन है या फिर आप इंडो आर्यन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इंसानियत के नाते। तो ये सब चीजें जो है इक्वालिटी की बात करते हैं। In the modern period, equality of all human beings has been used as rallying slogan in the struggles against states and social institutions. आज भी काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, काफी सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो बराबरी का नारा लगाती हैं, बराबरी के हक के लिए लड़ती हैं। जैसे फेमिनिज्म का आप कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, जहाँ पे औरतें आज की डेट में लड़ रही हैं कि हम आदमियों के बराबर हैं या हम आदमियों से बेटर है। यहाँ पे कई बार ये कॉन्सेप्ट भी हो जाता है। तो फेमिनिज्म के अंदर भी ये सब बातें होती है कि वी वांट इक्वालिटी, वी वांट इक्वल ट्रीटमेंट। तो जिसके अंदर किसी को खास ट्रीटमेंट ना मिले और किसी को खराब ट्रीटमेंट ना मिले। 18th सेंचुरी फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने भी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का नारा लगाते हुए अपने देश को आजाद करवाया था राजाओं के रूप से, जिसके अंदर ये इन्होंने अरिस्टोक्रेसी, मोनार्की, जो अमीर लोग थे, जो आपके जो है राजा राजा थे, उनको हटा के सब लोगों के हाथ में पावर दी थी। The demand for equality was also raised during anti-colonial liberation struggles in Asia and Africa. तो एशिया और अफ्रीका, इंडिया, ये जब दूसरे देशों के अधीन हो गया था, उस समय पे भी हिंदुस्तान के, अफ्रीका के लोगों ने बराबरी के, इक्वालिटी के काफी सारे नारे लगाए थे। आज भी बहुत सारे लोग, विमेन हो गए, दलित हो गए, इक्वालिटी के लिए लड़ाई करते हैं। उनको आज भी जो है इक्वालिटी की लड़ाई करनी पड़ रही है। तो हम जो है बहुत इसका, ये तो मेरिट हो गया या फिर ये आज का करंट सिनेरियो हो गया। इसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट ये है कि हर कोई इक्वालिटी की बात करता है और हर कोई इनइक्वालिटी प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो हम जितना इक्वालिटी इक्वालिटी सुनते हैं, पर आप हर घर में देखोगे, हर प्रांत में देखोगे, हर देश में देखोगे, इनइक्वालिटी हो रही है। किस तरह से इनइक्वालिटी हो रही है कि जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है या बड़ी बड़ी कोठियां होती है, बड़े बड़े घर होते हैं, वहीं पे आप झुग्गियां भी देखेंगे। ठीक है, तो आप अमीर और गरीब का डिफरेंस साथ के साथ देख सकते हैं। तो जहाँ पे आप ऊंची जात देखेंगे वहीं पे नीची जात, ये कॉन्सेप्ट आज भी गांव में चल रहे हैं लड़ाई के लिए। ठीक है, आज भी मेन एंड वुमेन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है कहीं जगहों पे। आज भी अमीर और गरीब का फासला बहुत ज्यादा है। तो हम बोलने के इक्वालिटी इक्वालिटी करते हैं, पर रियलिटी में इक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं करते। Then fact sheet on global inequalities. The richest 50 individual in the world have combined income of greater than the poorest 40 crore people. तो इस पूरी दुनिया के 50 लोगों के पास, 50 सबसे अमीर लोगों के पास इतना पैसा है जितना पूरे संसार के 40 करोड़ गरीबों के पास भी नहीं है। 50 लोग एक तरफ और 40 करोड़ लोग एक तरफ, 50 लोगों का पलड़ा भारी है। The poorest 40% of the world population receive only 5% of the global income. तो अगर पूरी दुनिया 100 रुपए कमा रही है तो 5 रुपए 40 करोड़ जनता के बीच में बट रहा है, बाकी सारा पैसा और लोगों में बट रहा है। While the richest 10% of the world control 54% of the global income. तो अगर हमारे 100 लोग हैं और 100 ही रुपए हमने कमाए हैं, तो जो शुरू के 10 लोग रहेंगे, फर्स्ट 10, उनको 54 रुपए दिए जाएंगे, 54 रुपीज दिए जाएंगे। तो पर पर्सन आपका जो है, आपका कितने हो गए, 0.5 रुपीज समथिंग, इस तरह से आपको मिलेंगे। 0.5 नहीं, 5 रुपीज समथिंग। तो 5 रुपए 40 पैसे पर पर्सन मिल रहा है। और वहीं पे जो लास्ट आपके 40% लोग हैं, लास्ट आपके जो 40 लोग हैं,
उनके हाथ में सिर्फ 10 रुपया रखा जाएगा कि बांट लो 40-40 पैसे। तो इनइक्वालिटी है कि शुरू के 10 लोगों को 5 रुपए पर पर्सन मिल रहा है और आखिरी के 40 लोगों को 10 पैसा मिल रहा है। The first world of the advanced industries economy, mainly North America and Western Europe, with 25% of the world population, own 86% of the world industry. तो अमेरिका और यूरोप को अगर देखा जाए, नॉर्थ अमेरिका में यूएस कनाडा आता है और आपका यूरोप के अंदर वेस्टर्न यूरोप जिसके अंदर आपका इंग्लैंड जर्मनी फ्रांस ये सब आता है, तो ये पूरे वर्ल्ड की 25% पॉपुलेशन को केटर करते हैं और पूरे वर्ल्ड का 86% ट्रेड इनके पास है। 80% का जो वर्ल्ड की पावर है, एनर्जी है, वो भी इनके पास है। तो इनके पास जनता कम है पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो अमीर कंट्रीज हैं वहां का जो इंसान है वो 3 टाइम ज्यादा पानी बिजली वेस्ट करता है एज कम, और आयरन एंड स्टील वेस्ट करता है, पेपर वेस्ट करता है एज कम्पेयर टू इंडिया एंड चाइना। बट कंपेरिजन जो सारी की सारी वो क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट्स हैं, सारी की सारी जो सैक्रिफाइसेस हैं वो एशिया और इंडिया वगैरह के लोगों से करवाना चाहते हैं, इंडिया चाइना के लोगों से करवाना चाहते हैं। बट असली मजे कौन लूट रहा है? यूरोपियंस, अमेरिकन। देन प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू जो है नाइजीरिया में बहुत ज़्यादा है। हर 18 में से हर 18 बच्चों में से एक बच्चा मर जाता है नाइजीरिया में, पर कनाडा में 8700 के अंदर से मुश्किल से एक बच्चा मरता है। तो आप ये देख लीजिए डिफरेंस, इनइक्वालिटी। देन इंडस्ट्रियल कंट्रीज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड अकाउंट फॉर नियरली 2/3 ऑफ द ग्लोबल एमिशन। जो ये जितने भी अमीर देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाती हैं एज कम्पेयर टू अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। फिर हम इंडिया की बात करते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया का केस देखें तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन गांव में 44% फैमिली में है, शहरों में 88% फैमिलीज में है। नलकों में पानी बहना, रूरल फैमिली में सिर्फ 10% घरों में नलके लगे हैं जहाँ से पानी आता है, शहरों में 50%। देन बाथरूम, गाँव में सिर्फ 23% घरों में बाथरूम है, अर्बन एरियाज में 70%, ये 2001 का फिगर है। टेलीविजन 19% घरों में ही टेलीविजन था, रूरल में, अर्बन में 64% है। स्कूटर मोटरसाइकिल 7% रूरल और अर्बन फैमिली में 25%। कार जीप वैन 1% रूरल फैमिलीज एंड 6% अर्बन फैमिलीज। दस वी फेस अ पैराडॉक्स, ये बहुत ही ज्यादा क्या बोल सकते हैं, आयरॉनिकल चीज है। ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सेप्ट द आइडियल इक्वालिटी, येट ऑलमोस्ट एवरीवेयर वी काउंटर इनइक्वालिटी। हर कोई इक्वालिटी की बात करता है, बराबरी की बात करता है, पूरी दुनिया में इनइक्वालिटी फैली हुई है, यही सबसे बड़ी आयरनी है। हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो किस तरीके की इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, जिस पे फोकस करना चाहिए, किस पे नहीं फोकस करना चाहिए, तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं। तो किस तरह से हम इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ों को फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, व्हाट इज इक्वालिटी। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, आप मुझे ये डायग्राम्स एक्सप्लेन करेंगे। कलर्ड सर्व्ड इन रियर, इसका क्या मतलब है वेदिका? कलर्ड सर्व्ड इन रेयर, इसका क्या मतलब है? सो गए बच्चे? हम्म। हाँ, अगर आप गोरे नहीं हो तो आप आगे बैठ के खाना नहीं खा सकते, अगर आप गोरे नहीं हो तो आपको पीछे जाना पड़ेगा खाने के लिए। ठीक है। ड्रिंकिंग फाउंटेन व्हाइट का अलग रखा है और कलर्ड का अलग रखा है, क्यों? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेस्टरूम आर प्रोवाइडेड ओनली टू विच काइंड ऑफ पीपल? डज दिस प्रमोट इक्वालिटी और इनइक्वालिटी? ठीक है, तो अगर आप देखेंगे अलग अलग जगहों पे जाके इंसानों में, आम जनता के अंदर भी रेस कलर के आधार पे आज भी डिस्टिंक्शन हो रहा है, आज भी डिफरेंसेस हो रहा है, बट इसको एक्सेप्ट नहीं करा जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली मना कर देता है कि हम इस तरह की चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो है इक्वालिटी को खत्म करने की बात है कि गोरे इधर जाओ काले इधर जाओ। However, treating people with equal respect need not always mean treating them in identical way। तो ऐसा नहीं है कि सबको एक जैसा ट्रीटमेंट ही दो, ठीक है, सबको रिस्पेक्ट दो। नो सॉरी ट्रीट ऑल इट्स मेंबर इन द एग्जैक्टली सेम वे अंडर ऑल द कंडीशन। समाज में हर कोई हर किसी को हर वक्त एक जैसा इक्वल ट्रीट नहीं करता है।
The smooth functioning of society required division of work and function of people often enjoy different status and rewards on the account of it. आज भी ऐसा होता है कि जो ज्यादा कमा रहा है उसको थोड़ा बेटर ट्रीटमेंट, अंबानी को ऑब्वियसली बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा एक रिक्शे वाले से, राइट? हम ये नहीं कह सकते कि अंबानी और रिक्शे वाले को सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ वर्क पे। पर जस्ट बिकॉज उसका रंग काला है और वो गोरा है इसलिए आप ट्रीटमेंट अलग अलग कर दो, ये ठीक नहीं है। तो हम प्राइम मिनिस्टर हो गए, आर्मी जनरल्स हो गए, स्पेशल रैंक पीपल हो गए, उनको हम अलग ट्रीटमेंट देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी पावर का मिसयूज करें। For instance, if a child is born in a slum is denied nutritious food or given good education through not his own fault, it may appear unfair to us. तो आप किसी को बेटर ट्रीटमेंट या अनबेटर ट्रीटमेंट करते हो डिपेंडिंग अपॉन किसी रैंक के बेसिस पे। पर एक गरीब का बच्चा है, जस्ट बिकॉज वो गरीब का बच्चा है इसलिए वो स्कूल नहीं जा सकता है, अच्छा खाना नहीं खा सकता है, ये गलत बात है। तो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अंशिका रीड करो। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्या कहता है कि सबको एक जैसा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको एक जैसा मौका मिलना चाहिए, अच्छा खाने के लिए मिलना चाहिए, अच्छा पढ़ने के लिए मिलना चाहिए, सब कुछ अच्छा मिलना चाहिए। तो हर किसी को ये चीज प्रोवाइड करवाई जाए। हाँ, अब इसके अंदर ये हो सकता है कि कोई अच्छा पढ़ जाए, कोई कम अच्छा पढ़ रहा हो, सबको पढ़ाया एक जैसा जा रहा हो, पर कोई टॉपर निकल रहा हो, कोई नॉट सो गुड निकल रहा हो, ठीक है, कोई जो है फेल हो जाता हो, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट डिफरेंट हो रहा तो अलग बात है। बट अगर आप किसी को मौका ही इक्वल नहीं दे रहे हो तो ये हमारी गलत बात है। ठीक है, मैंने ओजस्वी को, सिफत को, अंशिका को, वेदिका को मौका दिया, सबको एक जैसा पढ़ाया। कोई आपका टेस्ट में 20 में से 20 ले गया, कोई 20 में से 10 ले गया, कोई 20 में से 2 लाया। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट डिफरेंट होना गलत है या सही है? अगर मैं 2 लाने वाले बच्चे को डांट रही हूँ और आपका 20 में से 20 लाने वाले को नहीं डांट रही हूँ, तो ये चीज ठीक है या गलत है? बट अगर एक बच्चे को मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ और एक बच्चे को मैं बुरा पढ़ा रही हूँ, क्या ये चीज ठीक है या गलत है? ठीक है, तो आपको अपॉर्चुनिटी सबको बराबर देनी चाहिए। अब आगे सामने वाला उसका कितना फायदा उठा रहा है, उससे क्या ग्रास्प कर रहा है, क्या उससे बेटर अच्छा अचीव कर पा रहा है कि नहीं, ये उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए और उसके हिसाब से आप उसको ट्रीट कर सकते हो। समझ में आया? क्लियर है? अब हमारा अगला टॉपिक है नेचुरल एंड सोशल इनइक्वालिटी। नेचुरली मेन सॉरी विमेन आर मोर पावरफुल देन मेन। इसका क्या मतलब है कि अगर एक आदमी को चोट लगे या एक आदमी बीमार हो और वहीं पे एक लड़की बीमार हो, लेडी बीमार हो, तो लेडी जल्दी ठीक हो जाएगी, लेडी जल्दी रिकवर हो जाएगी। एंड आदमी और औरतों में आदमी ज्यादा जल्दी मरते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स है कि वुमेन आर नेचुरली स्ट्रॉन्गर देन मेन। ठीक है, उनके अंदर जो है फाइटिंग, जो डिजीज को फाइट करने की एबिलिटी होती है, उनके अंदर जो है ज्यादा जीने की क्षमता कंपेयर टू मेन ज्यादा होती है। पर सोशल इनइक्वालिटी क्या कहती है? सामाजिक रूप से औरत को ज्यादा दबाया जाता है एज कंपेयर टू मेन। तो नेचुरल इनइक्वालिटी, एक तो विमेन आर स्ट्रॉन्गर, नेचुरल इनइक्वालिटी एक चीज और होती है, नेचुरली कोई लड़का पैदा हो सकता है, कोई लड़की पैदा हो सकती है, नेचुरली जो है किसी को डिसेबिलिटी हो सकती है, किसी की बॉडी कंप्लीट हो सकती है। तो ये भी नेचुरल इनक्वालिटी है कि कोई लड़का लड़की पैदा हुआ, किसी की बॉडी कंप्लीट हुई, किसी की बॉडी इनकम्प्लीट हुई, कोई हैंडीकैप हुआ। ठीक है, ये नेचुरल इनक्वालिटी होती है। पर सोशल इनक्वालिटी की सब कुछ बराबर पैदा हुए हैं, ठीक है, बट आप सामाजिक रूप से जो है समाज ने उनको छोटा या बड़ा कर दिया, वो है आपकी एक सोशल इनक्वालिटी होती है। तो नेचुरल इनक्वालिटीज आर एक्सेप्टेबल क्योंकि ये नेचुरल है, इसमें किसी का कुछ इसके अंदर ह्यूमन हैंड नहीं है। बट सोशल इनक्वालिटीज आर अनएक्सेप्टेबल। समझ में आया? ओजस्वी रीड करो। कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ। ब्रेक हो रही है तुम्हारी। तो नेचुरल इक्वालिटी मैंने बताया था कि इंसान फिजिकली चैलेंज्ड हो सकता है, ठीक है, किस सर्कमस्टांसेस में बॉर्न हो रहा है उसमें नेचुरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, विच इज एक्सेप्टेबल, विच इज फाइन। बट सोशल इक्वालिटी होता है कि जस्ट बिकॉज कोई किसी जात में पैदा हुआ है, किसी क्लास में पैदा हुआ है, किसी जेंडर का पैदा हुआ है, इसलिए आप उसको गलत ट्रीटमेंट करोगे, विच इज नॉट फाइन, ये गलत है। ठीक है, ठीक है, तो सोशल इनइक्वालिटीज एक्सेप्टेबल नहीं है, नेचुरल चलता है। देन इन्होंने एक एग्जाम्पल कोट किया है कि किसी समाज में कई बार गलत चीजें इतने लंबे टाइम तक चलती आ रही है कि लोग उसको भी सही मानना शुरू कर देते हैं।
जैसे कि एक बहुत लंबे समय तक माना जाता था कि जो औरतें हैं, एक वीकर सेक्शन होती है, कमजोर कमजोर सेक्शन को बिलोंग करती है, ये अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकती हैं, इसलिए इन औरतों को जो था जनरली विमेन सेक्शन को घर में बंद करके रखा जाता था, इनको ज्यादा भेजा नहीं जाता था, इनको वीकर सेक्स का ठप्पा लगा दिया जाता था और इनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे, इनको घर में बिठाया जाता था। ये सब चीजें इनको फेस करनी पड़ती थी और ये सबको सही लगता था। ये तो अब जाके जो है ये गलत लगने लगा है और इक्वल राइट्स की बात होने लगी है। सिमिलरली अफ्रीका के अंदर जो है अंग्रेजों ने क्या बना दिया था कि तुम लोग काले हो, काले लोगों में दिमाग कम होता है, तुम लोग चाइल्ड लाइक होते हो, तुम लोगों के अंदर बुद्धि नहीं होती, तुम मैनुअल वर्क अच्छा कर सकते हो, दिमाग का काम नहीं कर सकते। तो ये बहुत समय तक माना जा रहा था कि हाँ, ये जो बात बोली जा रही है बिल्कुल सही है, ऐसे लोगों को सिर्फ स्लेवरी में आप लगा सकते हो। तो कई बार गलत भी इतने लंबे समय तक चलता है कि सबको सही लगने लग जाता है। तो हमें ये चीजें हटाना बहुत जरूरी है। देन अब जो है हमने नेचुरल इक्वालिटीज की बात करी, समय के साथ साइंस की मदद से जो लोग विकलांग हैं, जिनको चलने की प्रॉब्लम है, जिनकी फेस में डिफॉर्मिटी है, जिनको आप पहले गलत ट्रीटमेंट मिलता था, उनके पास एबिलिटी है कि वो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जैसे इन्होंने स्टीफन हॉकिंग का एग्जाम्पल दिया है, जो ना मूव कर सकता था, ना बोल सकता था, फिर भी उसने साइंस में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए। तो ऐसे लोग जो अपनी नेचुरल इनइक्वालिटी से ऊपर उठते हैं और लाइफ में कुछ आगे बढ़ते हैं, उनको बहुत रिवॉर्ड मिलना चाहिए। देन दो तरीके की इनइक्वालिटी होती है। एक जो आपने अपनी मर्जी से चूज करी, ठीक है, जैसे सबको पढ़ने का मौका दिया गया पर एक बच्चे ने बोला कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मैं फेल होता हूँ, होता रहूं, उसको अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसको खराब ट्रीटमेंट मिल रहा है, उसको डांट मिल रही है। पर वो डांट जो है उसने उसकी खुद की चॉइस है, ठीक है। तो अगर उसको उसकी चॉइस की वजह से डांट पड़ रही है तो ये गलत नहीं है। बट एक जगह जहाँ पे इंसान को पता ही नहीं है, उसकी खुद की कोई चॉइस नहीं थी, वो एक गरीब घर में पैदा हुआ या लड़की बन के पैदा हुआ या सर्टन कास्ट में पैदा हुआ, इसलिए आप उसको मार रहे हो, डांट रहे हो या उल्टा सीधा कह रहे हो जस्ट बिकॉज उसका खुद का कोई चॉइस नहीं था, वो नेचुरली वैसा पैदा हुआ था और आप उसको इल ट्रीट कर रहे हो उसके पैदा होने की वजह से। तो ये गलत है, हमें इसको एलिमिनेट करने की जरूरत है। यहाँ तक समझ में आया? कोई डाउट?